हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 24 सितंबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 78। क्लास 5 के लिए ये वर्कशीट है। इसका आउटकम क्या रहेगा? टू अप्लाई डिवीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। हम जो डिवीजन है यानी कि भाग करना, उसको हम रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करके देखेंगे। यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो टॉपिक क्या है? बुक शॉप का काम। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले वर्कशीट में अयाना और उसके परिवार के बारे में पढ़ा था। काम कम होने के कारण अयाना के भैया ने एक किताबों की दुकान में नौकरी करनी शुरू कर दी। तो रविवार के दिन भैया ने किताबों की दुकान में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। तो पुरानी किताबें निकाली और 10-10 की उनकी ढेरी बना दी। अगर उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली हैं तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियां लगेंगी। तो अब मान लो उन्होंने वो पुरानी किताबें 152 निकाली हैं, तो 10-10 की करके वो कितनी ढेरियां लगाएंगे? क्या कुछ किताबें बिना ढेरी बने रह जाएंगी? तो क्या ऐसी भी किताबें होंगी जो बिना ढेरी बने रह जाएंगी? तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। भैया ने अपनी कॉपी में इस तरह हिसाब लगाया। तो भैया ने जो हिसाब लगाया वो इस तरीके से, जैसे टोटल उन्होंने बुक्स कितनी निकाली थी? 152, और वो बनानी कितनी की ढेरी थी? 10 की। तो उन्होंने 10 से इसको भाग किया। तो 10 से भाग किया तो 10 की टेबल में 15 कितने पे आता है? 15 नहीं आता। तो 2 पे जाएंगे तो 20 हो जाएगा, वो 15 से ज़्यादा है तो इसलिए हम 1 पे जाएंगे। तो 10 एकम 10, 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 15 में से 10 गए तो कितने बचे? 5, और ये आगे का जो नंबर है उसको ऐसे उतार लिया 2। अब देखो 10 की टेबल में 52 जाता है कहीं पे? तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिक 60। तो देखो 60 है वो 52 से बड़ा है, 50 जो है वो 52 से छोटा है, तो इसलिए हमने 50 लिख लिया। ठीक है, तो 52 में से जब 50 गए तो शेष कितने बच गए? 2। तो अब हम इसको देखते हैं, भाग को चेक करेंगे। अब क्या ये हमारा उत्तर सही आया है या नहीं, इसको भी चेक करते हैं हम। 152 को जब 10 से भाग किया तो उसके 15 बराबर हिस्से हुए और 2 किताबें शेष बच गई हैं। तो ये जो आंसर है ये है उसके भाग, यानी कि 15 बराबर भागों में तो हम बांट पाए उसको, लेकिन 2 किताबें जो है वो बच भी गई हमारे पास, जो ढेरी नहीं बन पाई। अब हम भाग को चेक करके देखना चाहते हैं कि हमने भाग सही किया है या नहीं। तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो भाग है ये सही हुई है या नहीं। इसके लिए हमें 15 को 10 से गुना करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया यानी कि जितनी ढेरियां हमारी बन पाई उसको हम, जो 10-10 की ढेरी बनानी थी, उस एक ढेरी में जो 10 बुक्स आनी थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 10 से गुना किया हमने, ठीक है, कितना आंसर आया? 150। गुणा करने पर हमें वापस 150 प्राप्त होगा, तो हमें मिल गया 150। हमारे पास 2 किताबें शेष बच गई थी। अब हमारे पास कितनी बची थी शेष? 2। तो हम 150 में 2 जोड़ेंगे तो 152 आएगा। इससे हमें पता लगा कि हमारा किया गया भाग बिल्कुल सही है। तो ये जो 2 शेष बच गया हमारे पास, इसको हमने, जो ये गुना करने पर 150 आया था, इसमें हमने इसको जोड़ दिया तो हमारे पास आंसर कितना है? 152। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा आंसर था वो बिल्कुल ठीक आया है। तो आपने किताबों की ढेरी तो आपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह से लगाया, करके दिखाइए तथा ऊपर दिखाए गए तरीके से अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो अब आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, मान लो आपको भाग करना होता तो वो आप सब करेंगे अपनी अपनी कॉपी में, और ये जो तरीका है इस तरीके से आप अपने उत्तर की जांच भी करके देखेंगे। तो सभी बच्चे अपना अपना तरीका लगाएंगे। अगर आप चाहो तो आप यही तरीका लगा सकते हो, अगर आपको कोई और तरीका मालूम है तो पहले आप उससे लगाकर देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आज किताबों की दुकान में 98 नए शब्दकोश तथा इंसाइक्लोपीडिया आए हैं। कितने आए हैं शब्दकोश? 98। ये बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 किताबें ही रखी जा सकती हैं। अब ये बहुत मोटे हैं तो इसलिए हम कितनी किताबें रख सकते हैं? सिर्फ 6। क्या आप बता सकते हैं कि 98 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी? तो देखो हम इसी मेथड की से जो है इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखो हमारे पास कितने हैं शब्दकोश? 98, ठीक है।
और एक में हम सिर्फ कितने रख सकते हैं किताबें, 6। तो हम इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो पहले हमने 9 लिया, अब 6 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 नहीं आता, क्योंकि 12 जो है वो उससे बड़ा हो गया, तो हम इसको तो लेंगे नहीं, हम 6 एकम 6 को लेंगे। एक हमने यहाँ चढ़ा दिया और 6 एकम 6 जो 6 था वो हमने यहाँ लिखा। अब 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचा, 3, और यहाँ आ गया 8। अब 6 की टेबल में 38 कितने पे आता, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिक 36, 6 सते 42। अब 42 जो 38 से बड़ा है उसको हम ले नहीं सकते, तो उससे छोटा 6 छिक 36। तो 6 पहले हम यहाँ चढ़ाएंगे और जो 36 आंसर आया उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो कितना बचा, 8 में से 6 गया 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 98 किताबें जो हैं कितने शेल्फ में आएंगी, वो आएंगी 16 शेल्फ में, और 2 जो हैं वो ऐसे ही बच जाएंगी। ये 2 शेष बच गई हमारे पास, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास शेष, ठीक। तो 16 जो किताबें 16 उनमें शेल्फ में तो हमारी किताबें आ जाएंगी, और जो 2 किताबें हैं वो शेष बच जाएंगी, यानी कि वो किसी भी शेल्फ में नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे, और आप इसको इस तरीके से जो है चेक भी कर सकते हैं हम अपना आंसर। तो जैसे 16 आया, 16 शेल्फ आई और 2 शेष आया, तो इसके लिए हम पहले क्या चेक करेंगे, जो हमारा 16 आया था उसको हमने कितने से डिवाइड किया, 6 से, तो कितना आंसर आया, मल्टीप्लाई किया, सॉरी 16 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 6 से, कितना आंसर आया, 16 छिक 96। अब कितनी शेष बची थी, 2 शेष बची थी ना, तो उन 2 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 96 में 6 और 2 8 और 9, तो टोटल हमारे पास 98 ही किताबें थी ना। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो डिवाइड करने से वो बिल्कुल सही आया। अगला देखते हैं अब क्वेश्चन। भैया ने दुकान पर 50 दिन काम किया है जिसके उन्हें 8,000 रुपये मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि उन्हें 50 दिन के 8,000 मिले तो एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे। तो देखो आप फिर से इसको हम लिख सकते हैं, 8,000 मिले हैं कितने दिन के, 50 के। तो उसको हम एक दिन का अगर हमें निकालना तो हम 8,000 को 50 से भाग करेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 को और इसको 8,000 को 50 से डिवाइड करेंगे। अब 50 की टेबल में 80 कितने पे आता है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 100 बड़ा हो गया 80 से, तो हम एक वाला लेंगे, 50 एकम 50। अब देखो 0 में से 0 जाएगी तो 0 ही बचेगी, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, आगे की एक 0 हम उतार लेते हैं। अब 50 की टेबल में 300 कितने पे जाता है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 चौका 200, 50 पंजे 250 और 50 छिका 300, 6 पे जाता है 300, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसको ऐसे लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इसको जब इसमें से घटाएंगे 0 0 0, आगे भी क्या है, एक 0 ही है। तो अब 0 तो किसी भी टेबल में, किसी की भी टेबल में 0 कितने पे आती है, 0 पे ही आती है, तो हमने वो 0 लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि अगर उसको 50 दिन के 8,000 रुपये मिले हैं, तो यानी कि एक दिन के उसको कितने रुपए मिल जाएंगे, एक दिन के उसको मिलेंगे 160 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया, और शेष कुछ भी नहीं है क्योंकि 0 बच गया है, तो इसलिए हमारा ये आंसर 160 आ गया। तो एक दिन के कितने रुपए मिलेंगे उसको, 160, ठीक है। अगर अब हमें आंसर चेक करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये आंसर आया इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 160 को हम 50 से गुना करके देखेंगे, 0 से 0 0 0 6 0 0 एकम 0, 5 0 0 5 6 30, 5 एकम 5 और 3 8। अब ये 0 0 जमा 0 0 जमा 0 और 8, तो 8,000 आ गया हमारा, और बिल्कुल सही आंसर आया क्योंकि शेष हमारा कोई नहीं था, तो हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना, तो हमारा आंसर 8,000 ही आना था, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब देखो, जो क्या आप जानते हैं गुणा और भाग में विपरीत संबंध है, जैसे मतलब इन दोनों में एकदम ऑपोजिट संबंध है, गुणा और भाग की अगर बात की जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 4 गुना 5 20 है, तो जब हम इसको भाग की बात आती है तो जो आंसर आता है यानी कि जो 20 आया उसको हम कोई भी एक नंबर से जिससे हमने गुना किया था, आपस में जिन दो नंबरों को कोई भी एक नंबर से अगर हम गुना करेंगे तो आंसर जो तीसरा नंबर बच गया वो आएगा। जैसे 20 को अगर मैंने 5 से भाग किया तो तीसरा नंबर क्या बचा, 4, वो आ गया। या फिर 20 को अगर मैंने 4 से भाग किया तो तीसरा नंबर क्या बचा था, 5, वो आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी करके देख सकते हैं। जैसे 5 गुना 6 कितना हो गया, 30। अब 30 को मैं 5 से भाग करूंगी तो मेरे पास 6 आएगा,
और अगर 30 को मैंने 6 से भाग किया तो मेरे पास 5 आएगा। ऐसे ही अब ये 6 और 7 42 होता है, तो 42 को अगर मैं 6 से भाग करती हूँ तो मेरे पास 7 आएगा आंसर, और 42 को अगर मैं 7 से भाग करूँगी तो मेरे पास 6 आएगा आंसर। ऐसे ही ये 9 गुना 2 कितना होता है 18। अब अगर 18 को मैं 9 से भाग करूँगी तो आंसर आएगा 2, और 18 को अगर मैं 2 से भाग करूँगी तो आंसर आ जाएगा 9। और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वाला, इसमें क्या 3 गुना 8 कितना हो गया 24। अब 24 को अगर मैं 3 से भाग करूँगी तो आंसर आएगा 8, और अगर 24 को मैंने 8 से भाग कर दिया तो आंसर आया 3। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा, बच्चों को अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित कीजिए। जो भी बच्चों की पुरानी किताबें हैं आप उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो जिन बच्चों को ज़रूरत है उन किताबों की वो उनको दे दें। और इसी के साथ कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए सभी मास्क पहनेंगे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।